अंबिके अंबालिके नमाणयति कश्यणम सशक्व का सुभद्रिका कांपिल वासिनम। आम के पत्ते लगाते हैं ना तोरण बंधन बार, नहीं, ये तांबूल चाहिए, पान चाहिए। अब पान है नहीं तो क्या करें? आगे का कार्य कैसा होगा? विष्णु जी ने कहा बताओ भैया, आप बताओ पान मिलेगा कहां? मैं लेके आऊंगा, बताओ। बोले पान यदि लाना है तो पान आपको मिलेगा नागलोक में। नागलोक में चले जाइए। विष्णु जी ने कहा ठीक है, तब तक कार्य चालू रखो, मैं तुरंत गया और अभी आया। भगवान श्री हरि विष्णु नागलोक में पहुंचे और नागलोक में देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु आए हैं। आहा, देखो भाई, किसी न किसी माध्यम से यदि कहीं कार्य हो रहा है तो अवसर आपको जाना चाहिए। आपके सामने यदि गंगा जी आई है तो डुबकी अवश्य लगाना चाहिए, चाहे फिर वो ज्ञान गंगा हो, चाहे फिर त्रिवेणी की गंगा बहती हो, अवश्य। और फिर जो डुबकी न लगाता हो तो उससे अधम इस संसार में और है कौन? इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी को आता देखकर नाग देवता ने अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया है। भगवान ने कहा पूजन को थोड़ा संक्षिप्त करो भाई, थोड़ा संक्षिप्त करो, मैं जिस काम से आया वो मेरा काम सुन लो। बोले वहां पर भगवान शंकर जी की शादी हो रही है और शंकर जी के शादी में पानी ग्रहण के समय पान की जरूरत चाहिए। पंडित जी ने बोला कि पान चाहिए, अब हमको पान चाहिए। और वो पान जो है आपके पास है, वो पान के वृक्ष में दे दीजिए, पान हमको दे दीजिए। नाग देवता ने कहा महाराज श्री हम आपको पान नहीं दे सकते। बोले क्यों? क्योंकि बोले हम पान यदि दे देंगे तो लोग ले जाएंगे और उस पान का लोग दुरुपयोग करेंगे। पान खाएंगे, उसमें कत्था चूना और क्या क्या लगाते माता जी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। पान, हाँ, कत्था चुप क्या क्या कहते हैं, जो जो है माता जी को मालूम है, आज भैया जी हमको बना के दिए हैं। और जब खाएंगे और वो इधर उधर थूकेंगे। और आप जानते हो हमारे द्वारा की गई गंदगी को हमारे तरह का एक इंसान साफ करता है। हम ही लोग फैला देते हैं, इतनी गंदगी करके हम ही लोग करा देते हैं। और हमारे द्वारा की गई गंदगी को हमारे जैसा इंसान साफ करता है। उससे अच्छा लगा कि अपन ही साफ करे तो कितना अच्छा होगा। और दूसरा आएगा कब और साफ करेगा कब? और ये पान खाएंगे और इधर उधर थूकेंगे। और पान का रंग जो होता है वो रक्त कलर का होता है, लाल होता है, तो यह तो दोष पड़ेगा। भगवान विष्णु जी ने कहा हे नाग देवता, मैं तुमको वचन देता हूं, जो भी इस पान को खाकर नीचे थूकेगा उसके थूक को मैं अपने अंजलि में ले लूंगा, अपनी अंजलि में लूंगा, पर मुझे पान दो। नाग देवता ने कहा भगवान आप धन्य हो, धन्य हो प्रभु आप। ऐसे कर करके नाग देवता ने पान दिया है। पान लेकर के भगवान नारायण जो है विवाह उत्सव में पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी को पान दिया है। पानी ग्रहण का संस्कार हुआ है। तब से ब्याह में पान लगाया जाता है, तब से पान चढ़ाया जाता है। पान नहीं खाना चाहिए विद्यार्थियों को, जो विद्या अध्ययन करते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए वैधव्य स्त्री को, पान नहीं खाना चाहिए सन्यासियों को, पान खाना चाहिए गृहस्थियों को। और पान खा के इधर उधर थूकना भी नहीं चाहिए। यदि आप उस थूक दान करते हैं तो समझ लेना वो थूक किसको देते हैं?
भगवान विष्णु। और बताइए जरा, आप अपना थूक, अपनी गंदगी किसके हाथ में दे रहे हैं? भगवान के हाथ में देख रहे। इधर उधर थूकना भी नहीं चाहिए, ये तो दोष पड़ता है। कथा चल रही है स्वयंभू मनु की 3 पुत्री आकृति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि हुए। कर्दम ऋषि से कहा कि बोले अपने को सृष्टि का विस्तार करना है, तुम विवाह करो। लेकिन जब विवाह की बात की तब कर्दम ऋषि ने कहा बोले क्या विवाह करना, कुछ नहीं, विवाह में कुछ नहीं रखा। लेकिन जब विवाह की बात बताई कि बोले विवाह में 1 से भला 2 हो जाते हैं, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें आपस में बंटवारा हो जाता है। कितना भी दुख क्यों ना हो, जब जीवन संगनी आ जाती है ना तो दुख को बांट देते हैं। 1 से भला 2। बोले तुम विवाह की इच्छा से बोले तब करो। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि ने जाकर के ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किए हैं। मन में प्रबल इच्छा हुई कि अब मुझे विवाह कर लेना चाहिए, तब किए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी वहां पर आए और भगवान विष्णु जी ने कहा कर्दम जी क्या चाहिए। जब भगवान के दर्शन हुए तब कर्दम ऋषि भूल गए कि मैंने क्यों तप किया था। क्यों? क्योंकि कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सही तब ही। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना तब ही। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है ना तो जन्म कोटि यज्ञ नासई तबई, अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि भगवान के सामने भी खड़े हो जाओ, ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाओ, और ठाकुर जी देते तो बड़ी कृपा करते हैं। बोले कर्दम जी क्या चाहिए? बोले प्रभु बस आपके दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन की लालसा थी। भगवान ने कहा मेरे दर्शन की लालसा? अरे दर्शन की लालसा तो तुम्हारी कुछ और थी, तुम्हारी तो इच्छा थी ब्याह हो जाए, और अब जब मेरे को सामने देख रहे हो, याद है पहले महाती बनाकर भेजते हो, बात पक्की हो गई तो कहते मैं दूल्हा नहीं बनूंगा। बताओ बेचारे महाती का हाल क्या होगा? जो बीच में रहता है महाती को मिलता क्या है बताओ? अपना समय बर्बाद करता है। जो बीच में रहने वाला अपना जेब का पैसा खर्चा करता है, अपना कीमती समय खराब करता है। काय के लिए? तो तुम्हारे घर का आलू पो खाने के लिए नहीं, तुम्हारे घर की चाय पीने के लिए नहीं, वो चाहता है कि मेरे माध्यम से ये जीवन संगनी का जोड़ा बन जाए तो मेरे को एक थोड़ा सा पुण्य मिल जाए। थोड़ा सा मिलता क्या भाई बीच वाले को? बताओ जरा, कुछ मिलता है? अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो इधर की भी मार खाए और उधर से भी मार खाए। सगा भी हो तो बेचारा इसको भी बुलाना छोड़ देता है, और शादी हो जाने के बाद समधी समधी ऐसे मिल जाते हैं बेचारे माती को ही भूल जाते हैं। समधी जिनके विचार सम हो वो है समधी। लेकिन आजकल मोल लगाते हैं, लड़का लड़की का जो मोल लगाते, काहे के सम, काहे के समधी? जिसके विचारधारा सम हो वो है समधी, ना तो काहे का समधी, वो तो विसमधी है। भगवान विष्णु कहते तुम्हारे मन की बात मैं जान गया और मैंने तुम्हारी बात पक्की करके आ गई स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ। भगवान बोले बात पक्की कर लिए, तुम्हारा भटा बात हो गया। पहले वही होता है ना। बोले हो गया प्रभु, आपने बात पक्की कर ली? बोले हाँ हाँ। बोले कौन है?
बोले स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति। बोले भगवान शर्त है मेरी, लड़की वाले को बताए कि नहीं, क्योंकि आज के कलिकाल में लड़के वाले इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते, इतना झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। भागवत के माध्यम से बताए करदम ऋषि ने कि बोले बता देना राजा का तो रंग महल होगा, मेरी कुटिया है। बता देना कि मेरी ब्याह होने के बाद जो पहली संतान होगी वो भी पुत्र होगा, वो भी आप मेरे घर पुत्र बनकर आओगे। जैसे ही मेरा ब्याह होगा और जैसे ही मेरा एक पुत्र होगा, उसके बाद मैं सीधे वन को चले जाऊंगा। बता देना, बात यदि पक्की हो तो कब विवाह होगा, नहीं तो आजकल के लड़के क्या होता है महाराज, आजकल के शादी करने का समय आया, पिताजी को बता देते हैं पिताजी मैं अब बंबई जा रहा हूँ। हाँ बेटा, वहाँ पर जॉब करूँगा, अच्छी नौकरी करूँगा। वहाँ बंबई में जाकर रहने लगा और रह करके बढ़िया बताने लगा पिताजी को, पिताजी मैं वहाँ ना जो रिलायंस कंपनी है धीरू भाई अंबानी जी की, वहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। पिताजी भी कहता हाँ मेरा बेटा तो उतने बड़े कंपनी में मैनेजर, हाँ क्या बात है। फिर तो पिताजी के पैर तो आसमान में चलने लगते हैं, हाँ मेरा बेटा वहां पर है। क्या करता है पिताजी को नहीं मालूम। जब ब्याह की बात आती है, क्या करता है आपका बेटा, अजी वो बंबई में मैनेजर है और बड़ी वाली बिल्डिंग में रहता है। अच्छा, बड़े वाले मकान में रहता है। अच्छे परिवार की लड़की मिल जाती है, लड़की भी सोचती है मैं इतना पढ़ी लिखी हूं, क्या गोबर उठाने के लिए पढ़ी हूं, अपने सास ससुर का सुनने के लिए पढ़ी हूं, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने क्यों की, ये सासुर के पैर दबाने के लिए, ससुर जी के सुनने के लिए, ये घर को झाड़ू पोछा करने के लिए मैंने पढ़ाई की। मैं ये काम नहीं करती, झाड़ू मेरे से नहीं बनता, अपने घर में झाड़ू तुम नहीं लगा सकते तो कौन लगाएगा, हैं? इतना पढ़ना लिखना, आज की पढ़ाई जो है महाराज केवल पैसा कमाने की पढ़ाई है। पहले के जो पढ़ाई होती थी उसमें संस्कार होते थे, एक सभ्यता होती थी, एक संस्कार का संस्कार कितना भी पैसा खर्चा कर लो पैसे से नहीं मिलता है, संस्कार अपने घर में ही जन्मते हैं। यदि आप नित्य यदि आरती अपने घर में करते हो तो आपका बेटा नित्य आरती करने आएगा। आप यदि बड़ों को प्रणाम करोगे तो आपका बेटा ही वहां पर आकर के प्रणाम करने लगेगा। और आपने कहा कि बेटा जाओ रे गुरुजी आए प्रणाम करके आ, वो तो कहेगा गुरु पिताजी आपने ही प्रणाम नहीं किया तो मैं कहां से प्रणाम करूं, आप तो थोड़े बहुत खाली पीली भी है, मैं थोड़ी हूं। और आपने प्रणाम किया है तो निश्चित ही आपका बेटा आपके को प्रणाम करके वहां से चल देगा, भले कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों ना हो। क्यों माता जी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। अब लड़की भी सोचती है कि अच्छे परिवार से रिश्ता आया है, बंबई में रहता है तो फिर वहां समुंदर की सैर करने मिलेगी। चलो अच्छे परिवार से आकर के ब्याह हो जाता है। जब ब्याह हो गया, अब लड़की को इच्छा रहती है जब शादी हो गई है अब मेरे को मुंबई घूमने के लिए ले जाएंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, अपने पति देव से कहती जी चलो ना जी, कब जाएंगे बम्बई, चलो ना जी 1 महीना हो गया कब जाएंगे, जाएंगे ना, अभी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ है, जाएंगे अभी छुट्टी है। 2 महीना हुआ, अजी चलो ना बम्बई कब जाएंगे, अरे वो जो है ना मैनेजर की पोस्ट पे मैं लिख के आया हूँ 2 महीने की छुट्टी के आवेदन लिख के आया हूँ। 3 महीना, स्वामी चलो ना जी बम्बई, कब लेके चल रहे हैं, जाएंगे ना। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पत्नी ने अपना बात नहीं छोड़ी, स्वामी चलो ना बम्बई कब चलेंगे। और जब ज्यादा समय हो गया, हाँ जब एक नन्ना मुन्ना आ गया, बोले काहे की बम्बई, यही तो बम्बई है, वो शादी तक के थी, अब तो अपना घर ही अपना बम्बई है।
बेचारे क्या बीती होगी उस बच्ची पर, कितनी अपेक्षा लेकर के उससे ब्याह किया, क्या क्या इच्छा थी उसकी। मेरे को ऐसे सैर कराएंगे, फिर और ट्रेन पे चलाएंगे, घुमाएंगे, कितना अपेक्षा थी। लेकिन अपेक्षा ही जीवन में आनंद को कम करती है। इसलिए भैया अच्छा ठोक पीट कर परीक्षा करना, तब ऐसा मत करना। क्या लड़की हो, हमारी राधा रानी तो देख के आएगी नौकरी में है कि नहीं, सैलरी कितनी है, भैया पेमेंट स्लिप दिखाओ। क्योंकि मैंने जो भागवत कथा सुनी, कहोगी कि नहीं आजकल की बेटियां भी जो है ना कम नहीं है। तो करदम जी ने कहा बता दो मेरे घर एक बेटा होगा, वैसे मैं तुरंत निकल जाऊंगा, मंजूर हो तो ब्याह पक्का, नहीं तो जयराम जी की। नारायण जी ने जाकर कहा, बोले हाँ ठीक है बात पक्की। देवहूति का विवाह करदम नाम के ऋषि के घर हुआ है। अपने घर आए, सुंदर सी कुटिया में आए। एक और बात बता दूं आपको, आप छोटे से मकान में रहकर भी स्वर्ग का आनंद पा सकते हो। छोटा सा मकान है, उसमें आपको स्वर्ग सा आनंद आ सकता है, अगर शांति है, संतोष है तो। और बहुत बड़ा मकान है, महल है, सम नहीं है, पति पत्नी में हो, चाहे बाप बेटे में हो, चाहे भाई भाई में हो, कितना बड़ा भी धनवान हो, धनवान योग्य कहलाने योग्य नहीं है। संपत्तिवान कौन? जिसके घर में समता, राम वहीं पे रमता। जिसके घर में सम है, एकता है, उसी के घर में संपत्ति रहती है, उसी के घर में देवता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। जब आप सब लोगों का सम हुआ है, एकता हुई, तब इतना बड़ा आयोजन आप अपने घर में करा पा रहे हैं। और चार के चार तरफ चले जाते, एक पूरब जाता, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, बीच वाले जगह खाली रहती नहीं हो पाता। तो जहां सम होता है वहीं सुमति होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहां सम है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और देवती अपने घर आई और घर आकर के अपने घर को ईश्वर का सा प्रतीत बनाया है। कालांतर में तपस्या में लीन हो गए करदम ऋषि, साधना में लीन हो गए। माता देवहूति ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी। माता देवहूति को कोटि कोटि प्रणाम कि ब्याह करके आई है कि संत जो है, करदम ऋषि जो है, और ध्यान मग्न होकर बैठ गए, सेवा करी है। जब कई वर्ष हो गए, कई वर्षों के बाद उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब करदम ऋषि ने कहा देवी तुम कौन हो? पहचान नहीं पाए। लेकिन देवहूति ने बताया स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपका मेरा ब्याह हुआ था। बोले तुम तब से अभी तक यही हो? वाह, तब से अभी तक इतनी सेवा करी? बोले हाँ। करदम ऋषि ने अपने पत्नी के साथ सरोवर में सुंदर से दोनों ने डुबकी लगाई है। अब क्या देखना, 18 के करदम ऋषि, 16 के माता देवहूति हो गई। अब सोचे कि भगवान अब हमारे घर आएंगे। करदम ऋषि के यहाँ भगवान आएंगे, इच्छा ये थी कि पहला पुत्र होगा, मैं बन की ओर चला जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, पहली बेटी हो गई। अपेक्षा लगाई थी कि बेटा होगा, लेकिन क्या हो गई, बेटी हो गई। चलो खैर पहली बेटी हो गई तो बोले, पहले कहते थे ना अपने इधर, पहली बेटी हो गई तो अपनी चिन्नौर पड़ती। पहले दादाजी लोग कहते थे बेटी, लेकिन अपेक्षा थी बेटा होगा।
चलो बोले पहली बेटी हो गई, कोई बात नहीं, दूसरा तो बेटा होगा। कालांतर में दूसरा भी जो हुआ बेटा नहीं हुआ, बेटी ही हुई। चलो बोले दूसरा बेटा नहीं, बेटी सही। तीसरे में तो तीसरी तो बेटी होगी, तीसरी तो बेटा होगा, लेकिन तीसरी भी बेटी हुई। चलो बोले खैर चौथा तो बेटा होगा, चौथा भी